अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन बन दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल ABCD AC बराबर AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A सो दैट एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है। इसमें पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में उसे ACBD इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और दे रखा है AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। जब AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को तो दैट इम्प्लाइज क्या होगा, एंगल CAB बराबर एंगल BAD होगा। ठीक है, हमें टू प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ABD के। सॉल्यूशन तो इसको प्रूफ सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो ABC ट्राइंगल ABC देखना तो इन चूंकि दोनों प्रूव करने हम कॉन्ग्रुएंट, तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AB। अब हमने कंडीशंस पढ़ी हैं, रूल्स पढ़े हैं दो कि दो साइड्स मिल जाएं और एक एंगल मिल जाए या दो एंगल एक साइड मिल जाए। तो इसमें देखना हमें क्या दे रखा है, AC इज इक्वल टू AD। ये क्या दे रखा है, गिवन। हर एक के पीछे हमें रीजन देना पड़ेगा कि ये कैसे हो गया। ये हमें गिवन था इसलिए हमने गिवन दे दिया। इसके बाद देखना एंगल CAB ABC में बराबर एंगल BAD कौन से में होगा, ABD में। ये क्या है, ये किस वजह से हो गया, क्योंकि AB बाइसेक्ट्स एंगल A। एंड और देखना AB इक्वल टू AB, ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है। जब कॉमन है तो इक्वल होंगे, तो दैट इम्प्लाइज क्या होगा कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ABD के। यही प्रूव करवाया था हमसे। अब ये प्रूव किया है तो हम किस वजह से हो गया, देखना ये एक साइड्स थी इक्वल और ये एंगल और एक ये वाली साइड, तो जिसका मतलब क्या हो, बीच में एंगल आ रहा है तो SAS रूल से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब उसने पूछा था कि BC एंड BD के बारे में आप क्या कहेंगे, तो BC बराबर क्या होगा, BD के होगा। किसकी वजह से, CPCT। मैंने बताया था अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है उनके रिमेनिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC। तो इसमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन दैट ABCD इज क्वाड्रिलेटरल और दे रखा है AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB बराबर एंगल CBA। हमसे फर्स्ट में क्या पूछा है कि ट्राइंगल ABD एंड BAC, जब ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट BAC एक है तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। हमें क्या करना है, तीन दिखाने पड़ेंगे, कोई भी तीन सिचुएशंस मिल जाएं जो इक्वल हों। तो ट्राइंगल ABD में देखो, तो ABD कौन सा, A रहा, ABD ये वाला, और इसमें क्या है BAC ये वाला BAC। इसमें देखना देखो AB बराबर AB, दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, AD इज इक्वल टू BC है। ये क्या है, हमें गिवन है। और देखना ABD में एंगल कौन सा आ रहा है, DAB, और एंगल BAC में कौन सा आ रहा है, एंगल ABC। ये भी गिवन दे रखा है हमें क्वेश्चन में। तो दैट इम्प्लाइज क्या होगा, दो साइड्स हो गई, ये वाली भी साइड हो गई और एक ये साइड हो गई, इसका बीच में एंगल हो गया, तो क्या होगा, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल BAC के, किससे, SAS, क्योंकि एंगल बीच में है रूल से। ठीक है ना, ये इसका प्रूव्ड हो गया। उसके बाद सेकंड में पूछा है, सेकंड में क्या पूछा कि BD बराबर AC। अब देखना BD किस में आ रहा है, BD आ रहा है ट्राइंगल ABD में, तो BD बराबर AC आ रहा है BAC में, तो ये किससे हो गया, CPCT से, क्योंकि ये तो रिमेनिंग पार्ट है दोनों के, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो जो साइड्स रह जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और थर्ड में भी क्या पूछा है कि एंगल ABD
इज इक्वल टू एंगल बी ए सी होगा। ये किससे होगा? सी पी सी टी से। ये भी रिमेनिंग पार्ट रह गए। देखो ए बी डी कौन सा एंगल है, ये सब साफ कर रहा हूँ फिगर में। ए बी डी देखो ये वाला है ए बी डी, ये तो ये कौन से ट्राइंगल में आ गया? ए बी डी में। और बी ए सी देखना, बी ए सी ये वाला कौन से ट्राइंगल में आ गया? ए बी सी में। जो बी ए सी में, बी ए सी कह दो या ए बी सी कह दो, तो दोनों क्या हो गए? उसी जो हमने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव किए उसी के तो पोर्शन है। जब उसी के पोर्शन तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। इसमें क्या बोला है कि ए डी ए सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, ये 90 दे रखे हैं। तो सॉल्यूशन इसमें क्या दे रखा है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू दोनों 90 डिग्री दे रखे हैं, ठीक है। और दे रखा है डी ए इज इक्वल टू बी सी, ये दे रखा है, ठीक है ना। तो सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, क्या पूछा है कि सी डी है, टू प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। जब सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, तो दैट इम्प्लाइज ओ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ओ बी होना चाहिए। ये तो प्रूव करना है हमें। ओ ए बराबर ओ बी हो जाए तो इसका मतलब क्या है? सी डी ने ए बी को दो भागों में विभाजित कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन देखो, प्रूफ कैसे करेंगे। अब दो ट्राइंगल्स में लिया है, तो इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, दोनों में देखना। इसमें पहले में ए ओ डी में देखो, ए ओ डी में क्या हो गया? ए ओ डी में क्या होगा? ओ ए डी गिवन है, बराबर किसके होगा? इसमें बी सी हो गया। ये क्या दे रखा है हमें? गिवन। इसके बाद है दूसरा क्या दे रखा है? 90। इसमें पहले वाले में एंगल ए बराबर एंगल बी, ये क्या है? ईच, हर एक का रीजन देना पड़ेगा तभी हम कुछ कह सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो तीसरी सिचुएशन और चाहिए हमें। तीसरी सिचुएशन क्या चाहिए? या तो एक एंगल मिल जाए या साइड मिल जाए। अब इसमें देखना, पिछले वाले चैप्टर में लाइन्स एंड एंगल्स वाले में पढ़ाया था मैंने कि दो लाइन्स एक दूसरे को कट करें तो उनके वर्टिकली अपोजिट से एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल ये कौन सा? ए ओ डी में कौन सा हो गया? ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी, किस वजह से? वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से क्या हो गए? इक्वल हो गए। दैट इम्प्लाइज क्या होगा? ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ सी, किससे? दो एंगल्स हैं, तो या तो ए एस बोल दो, ए एस रूल बोल दो, या एस ए बोल दो, ठीक है ना। क्योंकि दो एंगल्स क्या हैं? एक साथ है ना, तो दो ए पास पास आएंगे। इसकी वजह से क्या हो गया कि ओ डी में ओ ए हो गया और इसमें क्या हो गया? ओ बी। ये किससे हो गए? इक्वल हो गए सी पी सी टी से। जब दोनों इक्वल हो गए दैट इम्प्लाइज क्या हो गया कि सी डी बाइसेक्ट ए बी। यही प्रूव करवाया था हमसे। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन 4 में देखना, इसमें हमें क्या दे रखा है? एल पैरेलल टू एम दे रखा है एंड और पी पैरेलल टू क्यू दे रखा है, ठीक है। जब एल पैरेलल टू एम है और हमसे टू प्रूव करवाया है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल सी डी ए के, ठीक है। अब देखना इन ट्राइंगल सॉल्यूशन प्रूफ में देखना, अब दोनों जब कॉन्ग्रुएंट करें तो इन्हीं ट्राइंगल को लें, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, ठीक है। अब देखना इसमें ए बी सी ये वाला है, तो ए बी सी में ये वाला एंगल देखना, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। और ये वाला जो एंगल है ये किसके होगा? इसके इक्वल। अब किस वजह से होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। देखना इसमें पहले मैं क्या बोलूँगा कि एल पैरेलल टू एम, दैट इम्प्लाइज एंगल एल अगर पैरेलल है किसके? एम के, तब क्या होगा? एंगल डी ए सी बराबर किसके होगा? एंगल ए सी बी के, क्योंकि एल पैरेलल टू एम है। अब देखना पी पैरेलल टू क्यू है, दैट इम्प्लाइज जब पी पैरेलल टू क्यू है तो क्या हो गया? एंगल बी ए सी बराबर एंगल ए सी डी, ये दो हो गए। तीसरा देखना दोनों ट्राइंगल्स में ए सी बराबर ए सी है, ये क्या है? कॉमन। और ये मैंने रीजन दे दिया, इसके पी क्यू पैरेलल है, क्यू एल एम पैरेलल है, दैट इम्प्लाइज क्या होगा? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी डी ए के। तो यही हमसे प्रूव्ड करवाया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या है? लाइन एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी इज एनी पॉइंट ऑन एल
बी कोई पॉइंट है, और यानी कि ये फिगर दे रखा है, सिंपल तुम्हें दिख रहा होगा। इसमें देखो पहले गिवन दैट क्या पूछा है, गिवन दैट क्या है, दे रखा है एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल पी, दोनों क्या है 90 डिग्री के, और ए बी लाइन एल इज वाई सेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाई सेक्टर, दैट इम्प्लाई जब बाई सेक्टर है तो एंगल क्यू ए बी बराबर किसके होगा, एंगल बी ए पी के, बाई सेक्टर की वजह से। अब देखना हमें क्या सा प्रूव करना है, फर्स्ट में प्रूव करना है तो इन ट्राइंगल जो प्रूव करना है तो ए पी बी में ही तो प्रूव करना है, तो ए पी बी ले लो और ए क्यू बी ले लो। जब ए पी बी में देखना, एक तो एंगल हो गया ए पी बी में हो गया एंगल पी, ये एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो गया। ये क्या दे रखा है हमें, गिवन दे रखा है, या फिर बोल दो ईच 90 डिग्री है। और ए बी बराबर ए बी दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन पोर्शन है। और अभी हमने क्या कर दिया, क्यू ए एम क्योंकि हमने ए पी बी पहले लिया है, तो पहले कौन सा लेंगे, एंगल लेंगे बी ए पी बराबर, इस साइड ए क्यू बी है तो पहले लेंगे क्यू ए बी। ये क्या है, एबव, ऊपर हमने बताया, ये रीजन दिया है किस वजह से हो गई। तो दैट इम्प्लाइज क्या होगा, ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए क्यू बी के। अब देखना दो एंगल्स हैं, वो भी क्या हैं, एक एंगल ये है, ये वाला 90, इसके बाद एक एंगल ये है और उसके बाद साइड आई, तो कौन सा रूल हो गया, ए एस रूल की वजह से क्या हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट, हर एक का रीजन देना पड़ेगा। अब आगे देखना नाउ, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देखना बी पी बराबर किसके होगा, क्यू बी के। अब जब बी पी बराबर क्यू बी होगा तो इसका मतलब क्या, यही तो हमें प्रूव करवाया था, ये किस वजह से होगा, सी पी सी टी से, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या बोला है कि ए सी बराबर ए ई और ए बी बराबर ए डी, ये फिगर में दे रखे हैं सभी, तो हमसे प्रूव करवा रहा है सो दैट बी सी बराबर डी ई। तो टू प्रूव क्या करवाया है हमसे, टू प्रूव करवाया है बी सी बराबर डी ई। अब देखना बी सी किस ट्राइंगल में आ रहा है, बी सी आ रहा है ये वाला ए बी सी में, और डी ई किस में आ रहा है, ए ई डी में। तो हम क्या करें, दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो इसका मतलब सी पी सी टी से बी सी बराबर डी ई हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल कौन से लेंगे, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई। अब देखना इसमें ए बी सी में देखो क्या है, ए बी सी में ए बी बराबर, और ए डी ई में देखो क्या है, ए डी, ये क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है ये। दूसरा क्या देखो, एंगल इस वाले पहले वाले ए बी सी में ए सी बराबर किसके है, ए, और ए डी ई में क्या बराबर, ए ई, तो ये क्या होगा, गिवन, ये भी गिवन है। तीसरा देखना, और तो हमें कुछ दे ही नहीं रखा, दो कंडीशन दे रखी थी, एक दे रखा है एंगल बी ए डी बराबर एंगल ई ए सी, ये गिवन है, लेकिन ये दोनों ट्राइंगल्स में नहीं है। देखो बी ए डी केवल कहाँ तक है, बी ए डी केवल बी ए डी में, जबकि हमने क्या लिया था, एंगल लिया था बी ए सी ट्राइंगल, तो ये एंगल यहाँ तक आना चाहिए। दूसरा ई ए सी है, ई ए सी कितना है, केवल इतना है, तो और जबकि ये वाला जब लिया है हमने ए डी ई, तो ए डी में कहाँ तक आना चाहिए, एंगल ये। तो इसमें हमें दिख रहा है कि ये कॉमन पोर्शन अगर दोनों एंगल यानी कि एंगल्स में ऐड कर दिया जाए तो ये पूरे में हो जाएंगे ना, यानी कि एंगल डी ए सी दोनों तरफ ऐड कर दो, इसमें एंगल बी ए डी में एंगल डी ए सी इधर ऐड कर दिया, और एंगल ई ए सी में एंगल डी ए सी इधर ऐड कर दिया, तो ये एंगल बन गया किसके, बी ए सी बराबर एंगल ये हो गया डी ए ई के, डी ए ई के। अब क्या हो गया, ये दोनों में हो गए, दोनों में कॉमन हो गए, यानी बोथ कॉमन इन ट्राइंगल्स। जब ट्राइंगल्स हो गए दैट इम्प्लाइज क्या हो गया, देखो अब ये पूरा एंगल हो गया, साफ कर रहा हूँ मैं, ये पूरा एंगल हो गया, ये वाला एंगल किसके हो गया, इसके, और ये वाला एंगल हो गया इसके। तो दैट इम्प्लाइज क्या होगा, अब दो एंगल, दो साइड्स और एक एंगल, तो क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी ई, किससे, दो साइड से, यानी एस ए एस रूल से। दैट इम्प्लाइज जब है तो इसका मतलब क्या होगा, बी सी बराबर डी ई, किससे, सी पी सी टी से। ये इसका सॉल्यूशन है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन 7 में क्या बोला कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड्स ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी एंगल, इसमें गिवन है, पहले गिवन दैट लिखो, गिवन दैट पी इज अ मिड पॉइंट, पी इज मिड, जब पी मिड पॉइंट है तो दैट इम्प्लाइज क्या हो गया, दैट इम्प्लाइज हो गया ए पी इज इक्वल टू बी पी। दूसरा क्या है, एंगल ए बराबर एंगल बी दे रखा है और एंगल दे रखा है ए पी ई बराबर एंगल डी पी बी दे रखा है। अब इसमें देखना एंगल ए पी ई में अगर हम एंगल ई पी डी इधर ऐड कर दें, एंगल डी पी बी में भी एंगल ई पी डी ऐड कर दें तो कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये देखो सभी इस फिगर में देखना, जो इस वाले एंगल में हमने क्या कर दिया, ये वाला ऐड कर दिया, तो दोनों एंगल ए पी डी, और इधर एंगल डी पी बी में जो डी पी बी है इस वाले जो एंगल में हमने ये ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, बी पी ई, एंगल बी पी ई। ठीक है, दूसरी तो पहली कंडीशन तो ये हो गई ए पी बराबर बी पी, ए पी तो इन ट्राइंगल्स और इन ट्राइंगल ए डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, क्योंकि यही तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने, तो इसमें क्या होगा, ए पी बराबर तो बी पी हो गया, ये भी गिवन है, और एंगल ए बराबर एंगल बी हो गया, ये भी गिवन दे रखा है हमें। और तीसरा हमने अभी प्रूव किया है कि ए पी डी बराबर एंगल बी पी ई, ये क्या है, एबव। अभी हमने बताया किस वजह से हो गया, क्योंकि हमने दोनों में वो ई पी डी पोर्शन जो खाली रह रहा था वो ऐड कर लिया, जिससे दोनों एंगल्स दोनों में क्या हो गए, हमें इक्वल मिल गए। तो दैट इम्प्लाइज होगा ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी, किससे हो गया, ये ए एस ए रूल से, क्योंकि दो एंगल हैं और उसके बीच में एक साइड से। तो उसके बाद पूछा ए डी बराबर एच ई। अब देखना ए डी ए पी ट्राइंगल में देखना ए डी हो गया बराबर एच ई, एच ई नहीं होगा, सॉरी बी ई होगा, ये इसको करेक्शन कर लेना, बी ई होगा, ये होगा बी ई, क्योंकि ये वाला जो कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव किया तो ए डी बराबर किसके होगा, ये बी ई के ही तो हो गया करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ठीक है ना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या बोला, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी एम इज अ मिड पॉइंट। एम क्या है, मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाली साइड इसकी इक्वल हो गई और ये वाली साइड इसकी इक्वल हो गई। ठीक है ना, मिड पॉइंट है, और डी एम बराबर सी एम ये दे रखा है, तो दोनों इक्वल्स हो गए उस तरीके से। उसके बाद है हाइपोटेनस सी जॉइंट में प्रोड्यूस एट द पॉइंट डी सच दैट द डी इज जॉइंट पॉइंट बी, ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट थ्रू बी एम डी। फर्स्ट में क्या पूछा हमसे, फर्स्ट में पूछा है तो इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, देखना इसमें ए एम सी कौन सा हो गया, ये वाला जितना भी है, और ये ए हो गया। अब देखना इसमें देखना, एक तो हो गया ए एम सी में तो ए एम हो गया और इसमें हो गया बी एम, और ये गिवन है, और इस वाले में एम सी बराबर हो गया एम डी, ये भी क्या है, गिवन है। और ये देखना ये वाला जो एंगल है ये इसके होगा किस वजह से, एंगल ए एम सी बराबर एंगल डी एम बी, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। तो दैट इम्प्लाइज क्या होगा, ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी, किससे, क्योंकि दो साइड्स हैं, एक एंगल है एस ए एस रूल से। जब कॉन्ग्रुएंट हो गई, उसके बाद सेकंड पूछा है हमसे, सेकंड में क्या पूछा है कि डी बी सी इज अ राइट एंगल, डी बी सी राइट एंगल प्रूव करना है, और ये हमें दे रखा है एंगल सी, और किसके दे रखा है, राइट एंगल सी, ये तो दे ही रखा था सी, राइट एंगल क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखना इसे मैं साफ कर रहा हूँ सब, इसमें देखना ये जो एंगल जब ये हो गया तो ये वाला एंगल देखना, डी वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा किससे, सी पी सी टी से, यानी एंगल बी डी एम बराबर एंगल एम सी ए, किससे, सी पी सी टी। ये हमने इस वजह से ले लिया कि दोनों जब ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी बी
पैरेलल हो जाएगा AC के। भाई दो करस्पॉन्डिंग यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो क्या होते हैं, दोनों लाइंस पैरेलल ही तो हो जाती हैं। जब पैरेलल हो गई तो इसका मतलब होगा कि पैरेलल लाइंस के यानी कि एंगल B प्लस एंगल C बराबर किसके होगा, 180 के, क्योंकि सम ऑफ सेम साइड्स एंगल ऑफ पैरेलल्स आर 180 डिग्री। पीछे पढ़ाया था हमने। एंगल C कितना दे रखा है हमें, 90 बराबर 180, तो दैट इम्प्लाइज एंगल B इज इक्वल टू हो गया 90। ये भी प्रूव्ड हो गया। इसके बाद थर्ड पूछा है एंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ABC। इसमें देखना इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। DBC कौन सा है, ये वाला, तो इसमें एक तो ये वाला दे रखा है हमें इसके इक्वल, और ये हमने अभी प्रूव किया है 90 का, तो ये दोनों 90 और ये कॉमन हो गया। तो देखो इसमें क्या होगा, BC बराबर BC ये हो गया कॉमन, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। और एंगल B बराबर एंगल C ये एबव हमने प्रूव किया है। तीसरा क्या है, BD बराबर AC ये किससे हो गया, CP CT से, क्योंकि ये ट्राइंगल्स क्या है, BDM और AMC क्या कहे कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट है तो इनका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट इम्प्लाइज क्या होगा, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB हो गया। इसके बाद फोर्थ क्या आ रहा है, फोर्थ में क्या करना है, CM इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। अब देखना हमने अभी ट्राइंगल BDC ये वाला साफ कर रहा हूँ इसे फिर मैं, BDC ये जो ट्राइंगल है ये वाला ट्राइंगल किसके प्रूव किया, अभी हमने किया इस वाले के। जब इस वाले के प्रूव किया है तो इसके मतलब क्या होगा, AB बराबर किसके होगा, CD के, किससे, CP CT से। जब AB बराबर CD के होगा और AB का मिड पॉइंट क्या है, M है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ AB कर दिया जाए और 1/2 ऑफ CD कर दिया जाए। तो 1/2 AB तो हमें लेके आना है और 1/2 CD को हम क्या बोल सकते हैं, 1/2 ऑफ CD को M मिड पॉइंट था, इसको क्या बोलेंगे, CM लिख सकते हैं। तो यही तो प्रूव करना था हमें, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, ये 7.1 का सॉल्यूशन था। धन्यवाद।